अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, दुआओं का, मोहब्बतों का राज इस दफ़ा जो नहीं देख सके आप तो सब दरियाफ्त कर रहे हैं क्या वजह बनी कि राज नहीं आ सका। तो उसकी रीज़न ये है, ऑफ कैमरा जो मैंने लाहौर में रिकॉर्ड किया था, इस स्टोरी को रिकॉर्ड करने से पहले भी मैंने एक बात कही थी, हो सकता है राज चल जाए या फिर इमरजेंसी में मैं चला गया तो राज नहीं चल सकेगा। अभी भी आप देख रहे होंगे मैं अपने घर नहीं हूं, अपने घर लाहौर से बहुत दूर राजनपुर शहर में मौजूद हूं। इमरजेंसी में मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। क्या इमरजेंसी है शायद वो भी मैं आपको आगे दिखा दूं, लेकिन उसकी वजह से ये हो सका कि प्रोग्राम जो है वो नहीं चल सका। प्रोग्राम, ये सिलसिला तो हमेशा चलता रहेगा इसी तरीके, ये कभी बंद नहीं होगा जब तक ज़िंदगी है या जब तक आप लोगों की ख्वाहिश है। लेकिन किसी के काम आना, किसी इंसान को ऐसी कंडीशन में देखना कि वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में, इमरजेंसी में है, तो मैं अपनी सब मसरूफियात को कैंसिल कर देता हूँ और फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसी को रखता हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी मालो दौलत के लिए नहीं। तो ऐसा ही हुआ, मुझे रवाना होना पड़ा और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और जल्दी इंशाल्लाह वापस जाऊँगा। आपके प्रोग्राम सब उसी तरह शेड्यूल से आपको नज़र आ सकेंगे। बाकी आपकी दुआएँ हैं, मोहब्बतें हैं, उसी के सहारे इतने बड़े-बड़े रिस्क ले लेता हूँ। किसी इंसान की बॉडी के अंदर भी जिन्न आया हुआ हो तो मैं डरता नहीं हूँ। सिर्फ़ किस वजह से कि वो ऊपर जो बैठा है वो जानता है मेरी नीयत को मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत की मदद के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, हकूकुल इबाद के लिए कर रहा हूँ। कभी किसी का हक नहीं मारा। तो अल्लाह जानता है मेरा मकसद क्या है। तो उसी नीयत, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ नीयत का हाल अल्लाह जानता है, उस नीयत की वजह से इतने बड़े-बड़े रिस्क ले लेता हूँ। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिस तरह मैं एक इमरजेंसी में इस ट्रिप पे आया हूँ, तो ये कहानी भी एक तरह की एक इमरजेंसी की कहानी है। एक इमरजेंसी का केस था जो मैंने हल किया था, बहुत ही खौफ़नाक केस था, आज भी मुझे याद है। तो जब मैं आपको ये स्टोरी सारी सुनाता रहता हूँ, लोग भेजते रहते हैं, वो भी सुनाता हूँ, तो ये कहानी मुझे याद आई, तो मैंने उस फैमिली से यूएसए में राब्ता किया। मैंने कहा, आपकी वो कहानी मेरी ख्वाहिश है, मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ, तो क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगी? तो उन्होंने कुछ सोचो-विचार के बाद, मशवरा करने के बाद मुझे कहा, "जी, बिल्कुल, लेकिन आप नाम और जगह जो हैं, वो आप बदल दीजिएगा। आप कहानी को प्रोग्राम में शामिल कर लें।" तो उनकी इजाज़त से जो-जो कुछ उन्होंने तब्दील कर दिया, वो तब्दील है, बाकी उसी तरह ही मैंने रहने दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। क्या गुज़री उनके साथ और क्या मैंने किया, ये आज आपको मैं सुनाता हूँ। जिस तरह ये आपको समझ आ जाएगा मैं किस ट्रिप पे आया हुआ हूँ। नाम इनका फ़र्ज़ी है राहिला और इनके शौहर का नाम शावेज़। मिलता-जुलता है कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये वो या उनकी कुछ फ़ैमिली के लोग इस नामों को, राहिला को और शावेज़ को पहचान सकेंगे, आम बंदा नहीं, आम लोगों के लिए एक फ़र्ज़ी नाम है। वो कहती है, हम छोटे से थे तो हमारे माँ-बाप बाहर अमेरिका में शिफ्ट हो गए। ज़िंदगी बहुत ही पहले-पहले तो अजीब-सी थी। एक पाकिस्तान जैसे मुल्क से गए थे, ये भी फ़र्ज़ी नाम है पाकिस्तान भी। जब वहाँ पे शिफ्ट हुए, नई लोग, नया कल्चर, नई ज़बान, सब कुछ नया, तो हमारे लिए बहुत कुछ परेशान-कुन था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ हम इस तरह एडजस्ट हुए, ऐसे लगा, बड़े होते गए और ऐसा लगा कि यही ही हमारी ज़िंदगी है और हम उस ज़िंदगी का इस तरीके हिस्सा बन गए, फिर कुछ भी हमें नया महसूस ना हुआ और हम खुश-ओ-खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारने लगे। जिस मुल्क से आए थे वहाँ स्लो लाइफ़ थी, यहाँ आके पता लगा बहुत फ़ास्ट लाइफ़ है, तेज़ी के साथ दौड़ते हुए इंसान और उनके साथ दौड़ती हुई गाड़ियाँ। वक़्त गुज़रता रहा, इसी तरह की एक फ़ैमिली का रिश्ता आया, क्योंकि मैं अब जवान हो चुकी थी और माँ-बाप भी चाहते थे कि एक ऐसी फ़ैमिली का रिश्ता आए जो हमारी तरह उर्दू भी बोलते हों, बेशक यहाँ के रहने वाले हों, लेकिन उनकी रिवायात, उनका रहन-सहन कुछ न कुछ उस मुल्क से भी जुड़ा हो। शर्म और हया जिस तरह होती है, वो उन मुल्कों की, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो ये उर्दू बोलने वाले मुल्क हैं। तो उम, बहुत सारे लोग जब बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि मुसलमान फैमिली हो और उनका रहन-सहन भी बिल्कुल यहाँ के हालात के हिसाब से हो, लेकिन मुसलमान हो और मुसलमान की इबादत करते हों। तो एक ऐसा रिश्ता आया और वो 2 फ़र्द थे जो घर में रहते थे। एक उनकी माँ और दूसरे थे शाहवेज़। फैमिली मिली, उनके साथ गपशप हुई और रिश्ते की बात हुई। मिलना-मिलाना था, ये भी थोड़ा-सा उनकी कहने पे मैं स्किप कर रहा हूँ। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा इसको डिटेल से ना बताइएगा। उन्होंने मुझे बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा आपने इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करना। सो क्या हुआ, रिश्ता तय पा गया। वहाँ के हिसाब से खूबसूरती के साथ जिस तरह शादी की जाती है, उसी तरह से ये फंक्शन भी सरअंजाम हुआ और राहीला,
दुल्हन बन के शावेज के घर पहुंच गई। कैलिफोर्निया में जहां पे ये शिफ्ट हुए उसके करीब ही कोई जगह थी, वहां पे जो घर बने हुए हैं वो लकड़ी के। वहां पे रहने वाले लोगों को पता है, जो बाहर रहते हैं, जो यहां भी सुनते हैं स्टोरी, तो इसके लिए हर चीज छोटी छोटी जो बातें होती है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वहां पे जितने भी घर बने हुए हैं वो सब के सब लकड़ी के बने होते हैं। उनकी दीवारें, उनकी छतें, सब कुछ लकड़ी का बना होता है। बहुत खूबसूरत होते हैं। मैंने जो वक्त वहां पे गुजारा है, मुझे वहां पे इतना सुकून मिला है, इतना सुकून मिला है। मैंने परिंदों की आवाजें, जो इन गांवों में जहां पे मैं आया हुआ हूं, ढूंढता हूं, आज भी किसी घर में बैठा हूं, परिंदों की आवाज़ों के लिए, आवाज़ों के लिए खेतों में दरख्तों के नीचे जाके लेटता हूँ। चारपाई पे ऊपर छाँव है दरख्त की। तो ये वहाँ पे अमेरिका में मुझे कैलिफोर्निया को सुनने को मिली। वहाँ पे खामोशी थी, कोई हॉर्न नहीं बजाता था, चाँ-पाँ की आवाज़ें नहीं थी। ऐसा लगता था पुरसकून लाइफ के अंदर है। वहाँ पे भी शहर है, वहाँ पे भी हलचल है, लेकिन ऐसी जगह बहुत सी थी। उनका भी घर वो कहते हैं इसी तरह का था कि एक पुरसकून घर, जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, आवाज़ें गूंजती थी। 3, राहीला की, शावेज़ की और शावेज़ की वालदा की। जिंदगी की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई। शावेज़ एक अच्छे शौहर थे, मोहब्बत करने वाले शौहर थे, प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले शौहर थे। उन्होंने मेरा हर हवाले से ख्याल रखा और मैंने भी कोशिश की, जब इतना प्यार करने वाला मेरे पास शख्स है तो मुझे भी हर तरह से उसकी केयर करनी चाहिए। मेरी माँ-बाप ने अमेरिका में रहते हुए भी मेरी जो तरबियत की थी, उस तरबियत में अपने मुल्क का रिवायतें, सलूक, उठना-बैठना शामिल था। तो मैंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, इसके बावजूद कि मैं भी जॉब करती थी और शावेज़ भी जॉब करते थे। उन्होंने कहा मैं क्या जॉब करती थी, इसको ना बताएँ। अब इनकी जॉब इस तरह की थी कि कभी ड्यूटी मॉर्निंग में भी होती थी और कभी ड्यूटी इनकी इवनिंग में भी होती थी और ये रात को लेट घर वापस आती। हमारा घर कहते हैं इस तरह का था, एक काफ़ी बड़ा शावेज़ का घर था। अब जो मेरा भी घर था, नीचे एक टीवी लाउंज था, बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। वहीं पे एक ओपन अमेरिकन स्टाइल का जो किचन होता है, किचन भी था। बहुत बड़ा 3-4 गाड़ियों के लिए गैराज था, लॉन था बहुत बड़ा और एक गेस्ट रूम आप कह लीजिए, एक बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा था जो गेस्ट रूम था। नीचे अगर कोई गेस्ट आ जाए, रहना चाहिए उनके लिए, ड्राइंग रूम के साथ अटैच था और ऊपर काफ़ी 4-5 थे बेडरूम बने हुए थे। वहीं पे मेरा और शावेज़ का भी रूम था, मामा का भी रूम था और इज़ाफ़ी भी रूम थे। ये रहते तो वो पहले 2 लोग थे, लेकिन शावेज़ ने काफ़ी बड़ा घर लिया था, वो एक अच्छी जॉब करते थे। जावेद की शावेज़ की जो तबीयत थी, वो इस तरह की थी, वो बहुत चीज़ों को, हर चीज़ को साइंस से परखते थे। नमाज़ पढ़ भी लेते थे, नहीं भी पढ़ते थे, लेकिन कोई भी बात करते तो हम वो हँस पड़ते और कहते नहीं ऐसा नहीं होता, साइंस ये कहती है, साइंस ये कहती है। लॉजिक से बात करते, मंतक की बात करते, ऐसे बात नहीं करते थे। वक्त गुजरता रहा, खूबसूरत लाइफ जो हम शुरू कर चुके थे मियाँ बीवी के हिसाब से, वो गुजरती रही। मैं माँ का भी बहुत ख्याल रखती और जो मेरे पास टाइम बचता मैं शावेज़ का भी ख्याल रखती। एडजस्टमेंट इस तरह की हो गई थी, हम दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे। माँ जी चल फिर सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बूढ़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो खुद से काम चल फिर ना सकती हो। उनके लिए हम सब एहतमाम कर देते, बस उनको वो खुद से वो चीज़ें खानी-पीनी होती, उनको भी कोई परेशानी नहीं थी। क्योंकि जब शावेज़ और माँ जी रहते थे तब भी वो अकेली थी, जब शावेज़ चले जाते थे माँ जी एडजस्ट कर लेती थी। ज़िंदगी इसी तरह खूबसूरती से जहाँ पे गुज़र रही थी, अब तकरीबन 5-6 महीने हमारी शादी को हो चुके थे, सब चीज़ें एडजस्ट हो गई थी। जहाँ पे रोबोट ज़िंदगी है, वहाँ पे इंसान शादी भी बहुत तेज़ी से एडजस्ट करता है। हमारे जैसे यहाँ कल्चर में समझने में, एक-दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करने में टाइम लग जाता है। वहाँ पे चीज़ें सेट हैं। औरत का क्या हकूक है और मर्द के क्या हकूक हैं, इसलिए वहाँ पे जल्दी एडजस्टमेंट हो जाती है या फिर पहले ही पता लग जाता है, हमारी मेंटालिटी नहीं मिलती, हमें अलग होना पड़ेगा। वो कहती है एक दिन मैं काम ख़त्म कर रही थी और मुझे कुछ घर पहुँच के काम करने थे। मैं जल्दी में थी, मैंने अपनी ड्यूटी ख़त्म की, अपना बैग उठाया, गैराज में पहुँची, गैराज कह रहा हूँ, नीचे पहुँची, पार्किंग में, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में बैठी और घर के लिए रवाना हो गई। मैं घर में जैसे ही पहुँची,
चाबी हम मेरे पास होती थी, शावेज के पास अपनी चाबी। बेल अक्सर हम कम ही बजाते थे, माँ जी को उठ के ना आना पड़े। मैंने लॉक खोला और दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुई। शाम हो चुकी थी, पूरी घर की लाइट्स ऑन थी। ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां पे लाइटें खुद ब खुद ऑन हो जाती है। वहां पे सब कुछ लाइफ बहुत फास्ट है, सब कुछ तेज है। लाइट्स भी खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं। यहां तक कि कुछ लाइट्स, बहुत सारे लोगों के लिए नई बातें होंगी, बहुत सारे लोग इस बात पे हंस पड़ेंगे कि मजहर मलिक ये क्या बता रहा है। घरों के बाहर जो लाइट्स लगी हुई हैं वो बंद हैं, लेकिन जैसे ही आप उस एक एरिया के अंदर दाखिल होंगे तो वो लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाएगी, और जैसे ही आप उस एरिया को क्रॉस करके गुजरते हैं तो वो लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। जब मैं जॉगिंग करता था, भागता था, वॉक करता था अमेरिका में, तो ये बहुत सारी लाइट्स वहां पे थी। लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो चुकी थी क्योंकि टाइम हो चुका था लाइट्स का। और जब मैं अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा माँ जी, जो अक्सर नीचे बैठी होती थी टीवी लाउंज में, रॉकिंग चेयर थी जिन पे वो बैठ के, इस तरह रॉकिंग चेयर का बहुत से लोगों को पता होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके लिए माजरत। वो अपनी उस हिलने वाली चेयर पे बैठी होती थी। आज वो मुझे नजर ना आई, मेरी निगाह पड़ी तो वो सामने जो हमारा लॉन था, तो उससे बाहर खिड़कियां थीं और एक बहुत बड़ा शीशा था जिसको हम खोलते थे और हम बाहर लॉन में दाखिल हो जाते थे। बहुत बड़ा लॉन था। तो मेरी निगाह पड़ी, बाहर भी रोशनियां ऑन थी और माँ जी सामने लॉन में टहल रही थी। क्योंकि जिस वक्त मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा ड्राइंग रूम में माँ जी नहीं है, तो मैंने ढूंढना शुरू किया, आज माँ जी कहाँ चली गई, कहीं ऊपर होगी। तो साथ ही मेरी निगाह पड़ी, वो सामने लॉन की लाइट ऑन थी और माँ जी शायद वॉक के मूड में थी, क्योंकि वो टर्न लेके वापस इस तरह जा रही थी। पहले वो इस तरह जा रही थी, जब उन्होंने टर्न लिया और मैंने उनका चेहरा भी देख लिया कि माँ जी हैं, और उसके बाद वो आगे चली गई। तो मैंने देखा वो वॉक कर रही हैं, तो मैं ऊपर जाके चेंज करके आती हूँ और उसके बाद माँ जी से दुआ सलाम, जिस तरह एक रूटीन थी, करती हूँ और खाना शाना जो भी है पूछती हूँ। मैं ऊपर कमरे में चली गई और ऊपर कमरे में मैं चेंज वगैरह किया, और मैं जब नीचे उतरने लगी तो मेरे मोबाइल पे कॉल आई। नंबर देखा, हस्बैंड की कॉल थी, शावेज कॉल कर रहे थे। मैंने कॉल उठाई कि मैंने कहा यस शावेज बोले। तो उन्होंने कहा क्या लाना है तुम्हारे लिए, मैं और मामा खाना खा चुके हैं और तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, पूछने क्या लेके आए। मुझे इस बात पे हैरत हुई। असद कह रहे थे मैं और मामा खाना खा चुके हैं, तुम्हारे लिए क्या लेके आए। तो मैं इस बात पे हैरान हुई। मैंने कहा क्या कह रहे हैं, मामा और आप खाना खा चुके हैं। उसने कहा हाँ। मैंने कहा अम्मी कहाँ है। उन्होंने कहा अम्मी मेरे साथ है। तो मुझे एकदम ऐसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ सी है। अम्मी तो नीचे वॉक कर रही हैं और ये शावेज कह रहे हैं अम्मी मेरे साथ है, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही। कहाँ सोच में पड़ गई। शावेज की आवाज आई तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे लिए आप ये लेते आइए, आप आ रहे हैं ना। उन्होंने कहा हाँ हम निकलने लगे हैं, रास्ते में हैं, ताकि लेते हुए आए। मैंने कहा बस आप आ जाएं। वो वहां से रवाना हुए। मैं जल्दी के साथ सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंची और नीचे उस जगह की तरफ बढ़ी जहां पे मैंने शीशे से पार उस पार देखा था कि माँ जी ऐसे चलती हुई गई थी, और उसके बाद माँ जी ने जब घूमी हैं वापस जाने के लिए, तो मैंने उनका चेहरा भी क्लियर देखा था, वो माँ जी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैं पहली दफा इस घर के अंदर थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी, थोड़ी सी घबरा रही थी। सिचुएशन ऐसी थी, एक रात का अंधेरा फैल चुका था। परिंदे जो चहचहाते थे वो चले गए थे। खामोशी ने, अंधेरे ने अपना कब्जा रात का जमा लिया था। दिन को तो परिंदों को बोलने की इजाजत थी, अब तो वो भी अपने घोंसलों में सोने के लिए चले गए थे। रात जो हो गई थी, अंधेरा जो फैल गया था, लॉन की लाइट्स भी ऑन थी, तो वो कौन थी जो वॉक कर रही थी। धड़कते दिल के साथ मैंने जूं ही दरवाजा खोला और सामने निगाह पड़ी तो सिर्फ नीचे घास था, और उस घास के सामने इर्द गिर्द बने हुए कुछ दरख्त, और लाइट जो रोशनी पड़ रही थी वो रोशनी थी। वहां पे किसी मां जी का नामो निशान भी नहीं था। अपने आप अपने आप से सवाल किया, क्या वो मेरा वहम था या मेरी आंखों का धोखा, क्या था ये। मैं डर भी रही थी, मैं खौफजदा भी थी, मेरे दिल की धड़कन भी तेज थी। फिर भी पता नहीं क्यों मैंने वो गेट खोला और कुछ देर के लिए और आगे आगे, कहीं माँ जी आगे ना हो। और आगे भी जाके देखा तो माँ जी को कहीं जब नहीं पाया तो और घबरा सी गई, वापस आ गई, दरवाजा जल्दी से बैठ बंद किया और बैठ गई। इतनी देर में शावेज लोग भी पहुंच गए और मैंने देखा जब गाड़ी गैराज में रुकी तो शावेज के साथ माँ जी भी उतर रही हैं। उस वक्त तो मैंने कोई भी बात नहीं की, बैठ के खाना वगैरह खाया, और जब रात हुई इस वाकये का मैंने शावेज से जिक्र किया। मैंने उनसे कहा शावेज
आज कुछ अजीब सा हुआ है। शाहवेज ने कहा, हाँ बताओ क्या हुआ है। और मैंने उनको सारा वाकया बता दिया कि जब मैं इस तरह आई हूं, माँ जी वॉक कर रही थी और तुमने कहा माँ जी मेरे साथ हैं, ये क्या हुआ है। शाहवेज मेरी तरफ देख के ऐसे कुछ देर देखते रहे और खामोश रहे। मैं इस इंतजार में रही कि शाहवेज कुछ बोले, और जब खामोशी जरा लंबी हुई, मैंने कहा क्या हुआ। तो सोच रहे थे कि मैं सोच रहा हूं तुम थक गई हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मैंने कहा क्या मतलब। कहते हैं अल्लाह की बंदी, माँ जी मेरे साथ है और तुमने माँ जी से कहां से देख ली, तुम्हारे अकल ने क्यों नहीं काम किया। वो कोई चोर भी हो सकता था, यहाँ पे चोर नहीं हो सकते लेकिन कोई घुस तो सकता है ना। छोटी छोटी दीवारें होती हैं, हो सकता है हमारे कोई लॉन में आ गया हो, तुम उसको अम्मा जी समझ बैठी हो। तो एकदम मुझे भी झटका लगा, ओ हो सकता है वो माँ जी ना हो, कोई और हो और मैंने ये समझ लिया हो ये माँ जी हो। तो मैं खुद भी एक अजीब सी होगी। और वो मुस्कुरा पड़े, कहते हैं अच्छी तरह आप चेक कर लिया ना, कोई बाहर तो नहीं है। और मैं भी एकदम से तेजी के साथ उनके साथ उठी और हमने बाहर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। घर में कोई भी नहीं था। तो शाहवेज ने मुझे कहा, अब आपने आइंदा ध्यान रखना है, इसका मतलब है कोई लॉन में आया था, या फिर मुझे लग रहा है तुम्हारा वहम था। मैंने कहा नहीं, कोई आया था। अब वो बात इस तरह की हो गई कि आप एक्टिव होना है हमने, कि कोई मसला हो यहां पे डर नहीं होता। उन्होंने कहा आपको भी पता है कि मैं भी रह गया, खौफ नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसे घुस आता है जो, मैं इसको भी डिस्कस नहीं करना चाहता। वहां पे चोरी चकारी का इस तरह का कुछ खौफ नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। खैर, इलाके इलाके की बात होती है। वो कहती हैं बात इधर उधर हो गई। हमने माँ जी से तो इस बात का जिक्र नहीं करना था, आदमी से बात है, वो परेशान हो जाती है। वो बूढ़ी सी खातून थी। फिर कुछ दिनों तक इस वाक्य को मैं बिल्कुल भूल सी गई। कुछ दिन मेरे दिमाग पे सवार रहा, लेकिन ऐसा ऐसे ये वाक्य मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर सा गया। शाहवेज अपनी ड्यूटी पे उसी तरह मसरूफ थे, मैं अपने काम में उसी तरह मसरूफ थी। जिंदगी जिस तरह गुजर रही थी, हम अपने अपने वहां की रूटीन लाइफ, रोबोट लाइफ। जुमे को जब दोनों को छुट्टी होती तो हमें पता होता था हफ्ता और इतवार हम मजे करेंगे, फन करेंगे। कभी कभी दोस्त भी आ जाते, घर वाले भी आ जाते। वहां की रूटीन में वीकेंड जो उनका होता है वो जुमे के बाद शुरू हो जाता है, यानी कि जुमे वाले दिन जॉब करके आते हैं, वीकेंड शुरू। जिंदगी इस तरह खूबसूरत गुजर रही थी। वो छोटा सा वाकया हुआ, वो चला गया। दूसरी दफा जब हुआ वो ये हुआ कि जिस बात को मैं भूल चुकी थी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, वहीं पे ऐसा हुआ। वही रूटीन, जॉब और उस तरीके वो सारा चल रहा था। एक शाम फिर उसी तरह मैं अपने ऑफिस से घर पहुंची, और जब घर के अंदर आके मैंने गाड़ी गैराज के अंदर लगा दी, तो एक मेन डोर होता है, एक डोर गैराज वाली साइड से भी होता है ताकि आप वहां से भी अंदर दाखिल हो। तो मैंने उसको खोला चाबी से, और खोलते ही मैं अंदर दाखिल हुई। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो माँ जी अपनी उसी डेली की रूटीन की तरह अपनी उस रॉकिंग चेयर पे, हिलने वाली चेयर के ऊपर बैठी हिल रही थी और सामने टीवी देख रही थी। मैंने माँ जी की तरफ देखा, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, जिस तरह मेरा एक तरीका था उस तरीके मैंने माँ जी से हाय हेलो की, और माँ जी ने मेरी तरफ देखा नहीं, शायद वो इन हमाक से कुछ देख रही थी। मेरे जहन में ऐसा आया कहीं माँ जी सो तो नहीं गई बैठे बैठे, क्योंकि सामने टीवी चलने की जो लाइट्स थी उनके चेहरे पे पड़ रही थी। मेरे सामने तो टीवी नहीं था, वो वाला हिस्सा थोड़ा सा पीछे की तरफ था, लेकिन मुझे इतना नजर आ गया कि माँ जी जो जो भी टीवी पे प्रोग्राम देख रही हैं उसकी लाइट्स माँ जी पे पड़ रही थी। उन्होंने थोड़ा सा अंधेरा टाइप किया हुआ था कमरे के अंदर, और वो नीचे बैठी हुई थी। फुल घुप अंधेरा नहीं किया जाता जब तक पूरे घर वाले सो ना जाएं। तो उस वक्त क्योंकि वो बैठी हुई थी और काफी आज मैं लेट थी, मैं दाखिल हुई और माँ जी को हाय हेलो किया, तो वो इतनी इनहमाक में थी कि उन्होंने मेरी बात का जवाब ना दिया, और मैंने कहा ओके मैं वापस आती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद थक चुकी थी और काफी लेट थी। मैं चलती हुई ऊपर अपने कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे के दरवाजे पे पहुंची, सीढ़ियां जो थी, माँ जी मतलब वो कहती है मैं दाखिल हुई, माँ जी बिल्कुल सामने है, टीवी है जो मेरे से दूर है, मुझे आगे होकर देखना पड़ेगा, और माँ जी बैठी टीवी देख रही है। नीम अंधेरा सा है कमरे के अंदर, और मैंने उनको सलाम किया, जवाब नहीं मिला, और मैं सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर गई। ऊपर पहला पहला एक और कमरा था जो हर वक्त बंद रहता था, उससे आगे जाके एक और कमरा था, उसके साथ हमारा बेडरूम था, और साथ ही माँ जी का बेडरूम था। और सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही मैं अपने बेडरूम की तरफ पहुंची, और मैंने बेडरूम को, वो लॉक तो नहीं होता था, जब खोला तो एकदम उसी लम्हे मेरी निगाह माँ जी के बेडरूम की तरफ पड़ी, क्योंकि उनका दरवाजा खुला हुआ था,
और घुप अंधेरा नहीं था, वहां पे भी हल्की सी लाइट जल रही थी और कोई सो रहा था। ये मेरे लिए बहुत अजीब सा था। शावेज वहां पे सो नहीं सकते थे, घर के अंदर आज कोई और नहीं था, हम 3 ही फर्द थे, तो मां जी के कमरे में कौन था जो सो रहा था? एकदम से वो कहती है मेरे पूरे जिस्म के अंदर ऐसे चूंटियां सी रेंगने लग गई, मेरे ऐसे अजीब सा हुआ, ये कौन है? मां जी तो नीचे हैं। तो कहती है मैं कांप रही थी, मैं धड़क रही थी, दिल की स्पीड धड़कन तेज थी, उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत की, मेरा घर था, मुझे कुछ करना था, देखना था कौन है, कोई मेहमान आ गया, क्या है, 100 तरह के ख्यालात मेरे दिमाग में थे। मैं आगे बढ़ी, जो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था जिससे मैं किसी को सोए हुए देख सकती थी क्लियर, मैंने हाथ से आराम से दरवाजा खोला, आवाज बिल्कुल पैदा ना हो, और दरवाजा जब खुल गया मैंने जल्दी के साथ लाइट जला दी। और जैसे ही मैंने लाइट जलाई तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, उसी बेड पे सामने मां जी सो रही थी। जिसको मैंने बाहर से पहले देखा था कोई लेटा है, वो कोई और नहीं, वो मां जी थी। और उसी वक्त मुझे एक झटका सा लगा। मां जी सोई हुई थी, इसमें झटके वाली क्या बात थी? क्योंकि मां जी तो नीचे बैठी थी, मैं दुआ सलाम करके आई थी। ये कौन है? मेरे हाथ में जो मेरा बैग था, पर्स था, वो उसी वक्त गिर गया खौफ के मारे। मैं क्या करूं? एकदम मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों सा एक सवाल सा आया, नीचे कौन है? क्योंकि अब फैसला ये करना था, ये मां जी है या नीचे मां जी है। मैं उसी लम्हे भागती हुई नीचे गई, और जब नीचे उस कुर्सी पे जाके देखा जहां पे मां जी बैठी हुई थी, तो अब वहां पे कोई भी नहीं था। कम से कम इतना अब फैसला हो चुका था, नीचे वाले मां जी नहीं थी, ऊपर वाली मां जी हैं। फिर भागती हुई उसी तरह मैं ऊपर आई। मैं डर रही थी, मैं खौफजदा थी, मैं कांप रही थी। वापस आई, लाइट जल रही थी, दरवाजा जितना मैंने खोला था उतना खुला हुआ था, और मां जी उसी तरह सो रही थी। मैंने मां जी को आवाज दी, मां जी। मां जी ने मेरी आवाज सुनी, आंखें खोल दी और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, आप सो रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं सो रही हूं। मैंने उनसे पूछा, कब कब की आप सो रही हैं, मतलब अभी सोई हैं कभी? उन्होंने कहा, मुझे काफी देर हो गई सोए, तुम लोग आज लेट थे तो मैं इसलिए सो गई। इतनी देर में वो भी उठ के बैठ गई। अब जो मैं घबरा गई थी, डर गई थी, परेशान भी थी, लेकिन एक बात मेरे ज़हन में आ गई थी कि ये क्या आज मेरे साथ वाक़या हुआ है। माँ जी से मैंने कोई बात नहीं की, शावेज़ का इंतज़ार किया, और शावेज़ जब घर आ गए, हमने खाना बैठ के खा लिया, तो यही बात मैंने शावेज़ से डिस्कस की। शावेज़ आज बहुत बड़ा वाक़या हुआ है घर में। उस दिन कोई चोर था या कौन था, जो वहम में मैं भी पड़ गई थी। हो सकता है मैं थकी हुई हूँ, या कोई चोर हो, या कोई और बंदी हो। मैंने माँ जी समझ लिया, लेकिन आज कुछ और हुआ है। शावेज़ ने पूछा, क्या? मैंने उनको तफ़सील से बताया कि ऐसे में दाखिल हुई और माँ जी ही थी, मेरा वहम नहीं था। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। हैरान मैं थी, मैंने कहा शायद माँ जी कहीं सो ना गई हों, क्योंकि मैं लेट थी। अगर मैं जल्दी होती, माँ जी जवाब ना देती, मैं चौंकती इस बात पे, लेकिन क्योंकि मैं जल्दी आज पहुँच गई थी और माँ जी ने भी जवाब नहीं दिया, मेरे ज़हन में था कि टीवी देखते-देखते वहीं बैठे-बैठे वो सो गई हैं। ऊपर ये मंज़र था। शावेज़ आज मुझे तकने की बजाय कुछ देर ऐसे साइड पे देखते रहे और सोचते रहे कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आप कुछ कह नहीं रहे, आप कुछ बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? उसने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगा कोई बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। मैंने कहा, क्या है, मुझसे बताएं। उन्होंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, मुझे फिर पूछा शावेद ने, क्या वाकई तुम्हें यकीन है वो जो उस वक्त बैठी हुई थी वो माँ जी थी? मैंने कहा, हाँ शावेज, मैं आज धोखा नहीं खा सकती। उस दिन भी मेरा वहम नहीं था, क्योंकि तुमने मेरी तरफ कहा कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम थक गई हो, और इस तरह की बातें की, तो फिर मैं भी सोचने पड़ गई, हाँ हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, कोई और हो, मैंने जल्दी में थी, अभी दाखिल हुई थी, माँ जी समझ लिया हो, बाहर से कोई आया हो। लेकिन आज तो वो अंदर बैठी हुई थी, आज मैं कैसे धोखा खा सकती हूँ? और इतने दिन मैंने कोई आपसे बात नहीं की, आज मैंने देखा है माँ जी बैठी थी, और ऊपर गई हूँ, माँ जी लेटी हुई थी, मैंने उनको इसलिए जगाया है आज। शाहबाज ने कहा, ठीक है। जैसे कुछ सोचते रहे, जो मुझसे डिस्कस नहीं कर रहे थे, क्या सोच रहे थे मुझे नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, परेशान ना हो जाता होता है, चल इसको देखते हैं, कुछ करते हैं। मुझे वो सेटिस्फाई नहीं कर सके। मुझे उनसे इस सवाल का जवाब चाहिए था कि ये क्या देखा है मैंने, क्या हो रहा है ये। कुछ दिन और इसी तरह गुजर गए, मेरे दिमाग पे इस वाकये का काफी असर हुआ। मैं इस वाकये को सोचती रही, सवार रहा मेरे दिमाग पे, और मैं उलझी सी रही। लेकिन फिर वही रूटीन, उन मुल्कों में जिंदगी रुकती नहीं है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, अपनी अपनी जॉब को टाइम देना है, वरना कोई और आपकी जॉब ले लेगा। वो कहती है, मैं अपनी जॉब की तरफ फिर मसरूफ हो गई उसी तरह।
फिर ज़िंदगी गुज़रती रही। फिर लेकिन वक़्त ने आहिस्ता-आहिस्ता कुछ अरसे के बाद ये वाक़या भी मेरे दिमाग से उतर गया और मैं इस वाक़ये को भी कभी-कभी याद आता, वो जो हर वक़्त दिमाग पे सवार हो गया था, वो ख़त्म हो गया और मैं ईज़ी हो गई। माँ-बाप, बहन-भाइयों से भी मिलना-जुलना था, फ़ोन पे भी बात हो जाती थी, कभी हम कभी चले जाते, कभी वो आ जाते। लेकिन इस वाक़ये का मुझे मना कर दिया शावेज़ ने कि आपने किसी को भी इस वाक़ये का नहीं बताना, किसी से कोई बात नहीं करनी। समझें, ये एक नींद में ख्वाब था जो भूल गई आप, कुछ ऐसा नहीं है। आपको इस तरह इसको दिमाग पे सवार नहीं करना, जितनी बातें होंगी और आप टेंशन में आएँगी, माँ-बाप, बहन-भाइयों को पता लगेगा, वो इसको डिस्कस करेंगे, आप और परेशान हो जाएँगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी परेशान हो, हमारी हैप्पी लाइफ़ है और इस तरह के वाक़यात जब होते हैं और इंसान दूसरों से डिस्कस करता है, तो और भी वाक़यात सुनाए जाते हैं, जिससे इंसान साइकोलॉजिकली और वो होता है, इसलिए तुम छोड़ दो। ये हुआ है ना, भूल जाओ। और मुझे वो इस तरह कायल करने लगे कि आप नमाज़ पढ़ती हो ना, आप आयात पढ़ती हो, आप कुरान पढ़ती हो, आपको किस चीज़ का डर है? लेकिन मेरा उनसे सवाल था, क्या ऐसा है इस घर में? उसने कहा, नहीं, इस घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मियाँ-बीवी एक-दूसरे से बैठ के जितने बातें कर सकते थे, हमने उसी तरह की बातें की और एक-दूसरे को कायल करने में लगे रहे कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। यहाँ तक कि मैं रिलैक्स तो नहीं हुई, लेकिन शावेज़ ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। वक़्त इसी तरह गुज़रता रहा और इस वाक़ये का जो मेरे दिमाग पे इतना असर हुआ था, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता गया। क्योंकि वहाँ की जो ज़िंदगी है, वहाँ पे कभी मुझे मॉर्निंग की शिफ्ट करनी पड़ती और कभी मुझे इवनिंग की शिफ्ट करनी पड़ती। शावेज़ भी अपने काम में बिज़ी होते, माँ जी का मुस्त्री के ख़्याल रखते। वीकेंड पे अक्सर होता, कभी हम माँ-बाप की तरफ चले जाते या वो हमारी तरफ आ जाते, कुछ हमारे दोस्त थे, वो हमारी तरफ आ जाते। इस तरह फ़न करते, वक़्त गुज़ारते और पूरी कोशिश की शावेज़ ने कि मेरे दिमाग पे ये जो वाक़या है, ये ख़त्म हो जाए और फिर यही हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता ये वाक़या ख़त्म हो गया। ये एक वीकेंड की शाम थी। आज तय हुआ कि कुछ दोस्तों ने कहा आप हमारी तरफ आ जाओ, तो हमने उनको कहा शावेज़ की ख्वाहिश है आज कुकिंग यहाँ पे करते हैं, ज़रा आप लोग हमारी तरफ आ जाएँ। और वहाँ पे ऐसा होता है अमूमन पहले से ही डिस्कस हो जाता है, यानी कि जब आप ऑफ़िस से निकलने लगते हैं तो क्या प्लान है, आज आप हमारी तरफ आएँगे, हम आपकी तरफ। तो शावेज़ ने कहा आज हमारी तरफ आ जाएँ और मुझे कहा आप ये सामान ले लें ताकि आज यहीं पे फ़न करेंगे। ऐसा हुआ, हमने सारा सामान परचेज़ कर लिया और जब रात हुई तो वही एक सिलसिला जो खाने पकाने का होता था, कुकिंग शुरू हो गई। हमारा जो बाहर लॉन था वहाँ पे शावेज़ को बहुत शौक था, अक्सर वो कुकिंग करते थे। इस तरह अमेरिका में मैंने भी देखा, शॉन आप लोगों को भी मैंने दिखाया, शॉन जी को बहुत शौक था कुकिंग का और वो वहाँ पे कुकिंग करते, हम लोग सारी फैमिली बैठ जाते थे। बच्चे भी साथ होते थे, म्यूज़िक चल रहा होता था, खाना पक रहा होता था और सर्दियों में आग भी साथ-साथ थी, खा भी रहे होते थे, मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा आप एन्जॉय करते हैं। तो कहते हैं वो हमारी भी एक ऐसी ही पार्टी थी। सारी दोस्त कुछ आए हुए थे और माँ जी कुछ देर हमारे साथ बैठी रहीं, फिर उसके बाद वो अपने टाइम पे सोने चली गईं, हम लोग फ़न करते रहे, गपशप करते रहे और तकरीबन रात का कोई 2 बजे का टाइम था। तो दोस्तों ने हमसे इजाज़त माँगी कि अब लेट काफ़ी हो गया, हम जाते हैं, कल आप हमारी तरफ आ जाइएगा तो अब हम इजाज़त लेंगे। हमने उनको रुख़सत किया, उन्हें अपनी गाड़ी निकाली और घर की तरफ रवाना हो गए। सब कुछ बंद किया, जो वहाँ पे चीज़ें पड़ी थी वो ज़रा साइड पे रखीं। हम भी सोने के लिए अपने बेडरूम की तरफ चले गए। माँ जी जो पहले ही सो चुकी थी, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी गई, हम दोनों भी सो गए। थक चुके थे क्योंकि आज ऑफ़िस में तो इतना काम नहीं किया, मतलब रूटीन का काम किया था, लेकिन उसके अलावा इतना फ़न किया था कि दोनों मियाँ-बीवी थक गए। बेड पे लेटते ही हम गहरी नींद में सो गए। तकरीबन कोई ये 5 बजे का टाइम था। मुझे भी थकावट की वजह से गहरी नींद आई हुई थी, जिसकी वजह से मैं भी जाते ही सो गई थी। लेकिन ये कोई 5 बजे का टाइम था कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी आँख खुल रही है, मैं नींद के अंदर ऐसे बेचैन सी हूँ। नींद के ऊपर मेरी एक कैफ़ियत तारी हो रही है और कैफ़ियत इस तरह की है कि मैं आँखें खोलना चाहती हूँ, तो मैं आँखें नहीं खोल पा रही और मैं हाथ हिलाना चाहती हूँ, मैं हाथ नहीं हिला पा रही। मैं हिलना चाह रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही, मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ देना चाह रही हूँ, शावेज़, शावेज़ पुकारना चाह रही हूँ, उसको आवाज़ भी नहीं दे पा रही और मैं जकड़ी-सी गई हूँ, मेरा जिस्म जकड़ा गया है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। लेकिन ऐसे लगा मेरी साँस भी बंद हो रही है, मैं साँस भी रुक-रुक के ले पा रही हूँ, मेरी साँस भी नहीं आ रही, जहाँ मेरा सारा जिस्म हिल नहीं पा रहा, मूव नहीं कर रहा, जकड़ा हुआ है। वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में मैं डर सी गई, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत ऐसी शामिल हुई कि एकदम से मुझे ऐसे झटका सा लगा और मैंने आँख खोल दी। और जब मैंने आँख खोल दी तो
मेरे ऊपर एक अजीब-सी कैफ़ियत थी, मेरा जिस्म ऐसे हल्का-हल्का काँप रहा था और मुझे लगा क्या हुआ है, मैं किस कैफ़ियत से आई हूँ। मुझे वो सब याद था कि मैं आँखें नहीं खोल पा रही थी, मैं चीख नहीं मार पा रही थी, मैं चिल्ला नहीं पा रही थी, शावेज़ को आवाज़ नहीं दे दे पा रही थी। मेरा जिस्म जकड़ा हुआ था, मैं बाजू नहीं हिला रही थी, जो पास लेटा शावेज़ था उसको जगा नहीं पा रही थी। और जब ये सारी बातें सोच रही थी तो मुझे लगा अब मैं होश में आ गई हूँ, क्या शावेज़ सो रहे हैं? और जैसे ही मैंने चेहरा इस तरफ किया, तो मेरे मुँह से एक इतनी बड़ी चीख निकली, वो इतनी ज़ोरदार चीख थी कि मेरी चीख मारते ही शावेद जो गहरी नींद सो चुके थे, वो भी हड़बड़ा के उठ गए। और वो मैंने जो एक चीख मारी थी, ज़ोरदार चीख, वो खौफ की वजह से उसके बाद मुसलसल मेरे मुँह से चीखें निकलनी शुरू हो गई। उसी लम्हे शावेद ने मुझे पकड़ा और पकड़ के इस तरह कहा, "राहीला, राहीला, क्या हुआ? क्या हुआ?" और मुझे कुछ नहीं पता था, मैं चीखें मारती जा रही थी, यहां तक कि उन्होंने मेरे दोनों हाथों को, मेरे बाजुओं को पकड़ के मुझे झंझोड़ा। ऐसे जैसे इंसान एक हिस्टेरियाई कैफियत में चला जाता है, इंसान जैसे अजीब सी कैफियत में चला जाता है। और जब आहिस्ता 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 मैं नॉर्मल हुई, एकदम नॉर्मल नहीं हुई, जब वो मुझे इस पोजीशन में ले आए कि मुझे नॉर्मल कर लिया उन्होंने, तो मुझे कहा क्या हुआ? तो मैंने उनसे कहा, शावेज, ये कौन लेटा है? तो उन्होंने उस तरफ देखा जिस तरफ मैंने इशारा किया था, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ पे? तो उन्होंने कहा ये पास। और मैंने जैसे ही देखा तो उस जगह पे कोई भी नहीं था। तो मुझसे शावेज ने पूछा कहाँ पे लेटा है? और मैंने जब उस तरफ देखा तो अब वहां पे कोई भी नहीं था। शावेज मेरी इस हालत को देख रहे थे, मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो मैंने बताया था जो भी वाकयात हुए, तो आज मैंने चीखें मारी थी, हिस्ट्रियाई कैफियत में चली गई थी, बहुत ही अजीब सी हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब आज ये वाकया हुआ तो आज तो मैं खुद हड़बड़ा गई थी, आज अजीब सी हो गई थी, ये क्या हुआ है। और जब मैं उन्होंने मुझे पानी पिलाया, लाइट्स ऑन कर दी, माँ जी भी जाग गई थी। यहां तक कि माँ जी ने आके दरवाज़ा नॉक किया और शावेज ने जाके दरवाज़ा खोला। माँ जी ने कहा क्या हुआ है, क्योंकि वो भी घबराई हुई थी, परेशान थी। तो शावेज ने उनको भी रिलैक्स किया, ये नींद में, ख्वाब में कोई डर गई है, इसने कोई ख्वाब देखा है जिसकी वजह से परेशान हो गई। माँ जी आप परेशान ना हो। तो माँ जी मेरी तरफ बढ़ी, जैसे वो पूछना चाह रही हो क्या ये सच है या कुछ और हुआ है, बेटा क्यों घबरा गई हो। वो एक शफकत भरी माँ थी, मोहब्बत करने वाली माँ थी, वो भी हमारा बहुत ख्याल करती थी। और मैंने इस तरह सर हिलाया, जी माँ जी मैं शायद नींद में घबरा गई थी, मैं नींद में डर गई थी, मैं परेशान हो गई थी। और माँ जी ने भी जब देखा हाँ मैं अब रिलैक्स हूँ, शावेज़ ने मुझे सँभाल लिया है, और मैंने भी उनको कहा, शावेज़ ने कि भी माँ माँ जी कुछ देर हमारे पास रहीं। और शावेज़ ने उनको कहा अब आप सो जाएँ माँ जी, अब ये ईज़ी है, क्योंकि मुझसे पूछना चाहते थे क्या हुआ है। और मैंने भी इस तरह का बर्ताव किया कि हाँ, वो अब अपने कमरे में चली जाए। शावेज़ उनको अपने कमरे में लिटा के आए, दरवाज़ा बंद किया और मुझसे पूछा, अब बताओ, अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हो, क्या हुआ था? तब शावेज़ को मैंने बताया कि शावेज़, इस कैफ़ियत में मैं सोई थी कि मुझे लग रहा था मैं जकड़ी गई हूँ, कोई मुझसे बात करना चाह रहा है, कोई मैं चीखना मारना चाह रही हूँ, मैं चीख नहीं पा रही, कोई बात करना चाह रही हूँ, तो मैं आपको बुलाना चाह रही हूँ, आपको बुला नहीं पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही। शायद मैं जकड़ी गई हूँ। इसलिए मैंने मुश्किल से जैसे-कैसे अपने आप को इस कैफ़ियत से तो निकाल लिया, लेकिन साथ ही जब मेरी निगाह पड़ी तो बिल्कुल माँ जी की तरह थी, लेकिन आज मैंने उसको करीब से देखा है, वो माँ जी नहीं है। उसके बाल माँ जी की तरह हैं, उसका चेहरा भी माँ जी की तरह है, उसके कपड़े भी माँ जी की तरह हैं, उसका हुलिया भी माँ जी की तरह है, पूरा गेटअप माँ जी की तरह है। उसकी आँखें माँ जी की तरफ नहीं हैं, उसकी आँखें बहुत भयानक हैं। वो कोई इंसान नहीं है, वो हमारे बीच में लेटी थी, जिसको मैंने एक निगाह में देखा, वो थी तो माँ जी जैसी, लेकिन माँ जी नहीं थी। उसकी जब मैंने आँखें देखी तो वो आँखें अंदर से खाली थीं, उन आँखों में कुछ नहीं था। ऐसा था पूरा एक इंसान का चेहरा जो माँ जी का चेहरा था, लेकिन ये था दोनों आँखें किसी ने निकाल दी हों, खाली कर दी हों। तो अंदर दोनों आँखों में खला नज़र आ रहा था और इस जगह पे बाकायदा तौर पे खून था जो ताज़ा था, निकल रहा था, जैसे अभी-अभी किसी ने आँखें निकाल दी हों और उसका खून दोनों जगहों पे बह रहा था। बिल्कुल उसी तरह माँ जी की तरह सफ़ेद बाल थे, उसी तरह के ही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अंदर खाली था और खून बह रहा था। वहाँ वो हमारे पास लेटी हुई थी। जावेद जो पहले भी 2 दफ़ा गुम हुए थे, लास्ट टाइम भी मुझसे कोई बात छुपा गए थे, आज बोले
तुम पिछली दफ़ा मुझसे पूछ रही थी ना, कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, तो मैं तुम्हें बताऊँ, इस घर में आज तक कोई भी वाक़या नहीं हुआ। आज जो तुम्हारी है हालत थी, तुम जिस तरह बता रही हो कि तुम किस तरह अपनी जकड़ी हुई थी, आवाज़ नहीं मार पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी, बॉडी को हिला नहीं पा रही थी, और उसके बाद तुमने माँ जी को भी देखा। लास्ट टाइम भी तुमने पूछा था ना, मैं क्या छुपा रहा हूँ? मैं कुछ छुपा नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे किसी स्कैट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि तुम कोई वाक़या है बचपन का, कोई बात है जवानी की, कुछ ऐसा है जिसका तुम्हारे दिमाग पे इतना असर हुआ था कि आज भी छुपा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हिस्ट्रियाई कैफ़ियत हो रही है, जिसकी वजह से तुम इस तरह गड़बड़ा रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो रही है। मैं पिछली दफ़ा भी सोच रहा था कि मुझे किसी डॉक्टर को इसको दिखाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आज के इस वाक़ये ने साबित कर दिया कि मुझे वाक़ई तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और तुम्हें जाना होगा मेरे साथ। इस घर में कुछ भी नहीं है। माँ जी और मैंने बहुत टाइम गुज़ारा है। आज तक कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन एक पहला वाक़या तुम बताती हो कि बाहर कोई था लॉन के अंदर, फिर तुमने माँ जी को इस तरह देखा, कमरे में देखा, आज माँ जी को तुम जकड़ी गई और उसके बाद माँ जी को तुमने इस तरह देखा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। बहुत हमारी मियाँ-बीवी के बीच में हुई। मैंने उसको बताया मैं गहरी नींद सोई हूँ, हमने फ़न किया है, बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा है, मेरे दिमाग में ऐसा कोई वहम, ऐसा सवाल शावेज़ आ ही नहीं सकता। फिर ये कैसे पॉसिबल है जो गहरी नींद में मैं सोई हुई, मेरी एक ऐसी हालत हुई और मैंने माँ जी को देखा। मेरी ऐसी हालत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी शौहर की आखिर माननी पड़ी, मैं ज़िद हार गई और शौहर ने कहा फिर मुझे आपके माँ-बाप को बुला के भी ये बताना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा इसकी कैफ़ियत कैसी है? कब से हुई है? या बेहतर है कि आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। क्या हुआ? शावेज़ राहिला को डॉक्टर के पास ले गए। पूरी बैठ के उन्होंने कहानी सुनाई, क्या हुआ? डॉक्टर कहते हैं मुझसे राहिला बताती हैं, सवाल करते रहे, बचपन में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था? बहुत लंबा एक इंटरव्यू हुआ, डॉक्टर मुझसे गपशप करते रहे, फ्रेंडली के किसी नतीजे पे पहुँच सके और जब सारा मुझसे उन्होंने डिस्कस कर लिया, तो शावेज़ को बुला के क्या कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा, जब भी कैफ़ियत हो, कुछ टैबलेट लिख दी, क्या कर दिया? उन्होंने कहा, इसको भी डिस्कस ना करें। मेरी ट्रीटमेंट एक तरह से शुरू हो गया। मेंटली तौर पे भी, शौहर की ड्यूटी भी लग गई, मेडिसिन की तरफ भी आ गया कि ये करना है, सारा कुछ ये हो रहा है। अब शावेज़ मेरा ख़्याल रखते, माँ जी को भी ये पता लग चुका था, ये डर जाती हैं, कुछ इस तरह का मामला है। मेरे माँ-बाप तक ये बात पहुँच गई थी, उन्होंने भी कहा कभी कुछ ऐसा वाक़या नहीं हुआ, राहीला कभी ज़िंदगी में नहीं डरी, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो पूछते रहे कि शायद डॉक्टर को हेल्प मिल सके, कोई वाक़या, कोई हादसा ऐसा। उसने कहा नहीं, अब कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा था, टेस्ट भी करवाने शुरू कर दिए, कुछ मेरे टेस्ट भी हुए, मेरा ट्रीटमेंट एक तरह से शुरू हो गया, मेरा इलाज, डॉक्टरी इलाज शुरू हो गया, क्योंकि मेरे शौहर कायल थे कि साइंस क्या कहती है, वो कहती है डॉक्टर के पास जाओ। वो उसी तरह के माइंड के लोग थे, बंदे थे मेरे शौहर, बहुत अच्छे, लेकिन वो सारा होता रहा यहाँ तक कि मेरा इलाज शुरू हो गया। अब मैं खुद भी एक अच्छी पोस्ट पे थी, एक जॉब कर रही थी, मैं खुद भी सोच रही थी, मेरा वहम नहीं है, मैंने ज़िंदगी में कभी दुःख नहीं उठाया, कोई दिमाग, कोई हादसा, कोई वाक़या, कुछ भी ऐसा मेरे दिमाग में भी नहीं है, लेकिन ये क्या चल रहा है? मैं इस वक़्त अपने घर में नहीं हूँ, किसी के घर में हूँ, तो इसलिए शायद शोर भी साइडों का आ रहा हो। ख़ैर, इसी तरह मेरा एक तरह से डॉक्टर के पास आना-जाना जारी रहा और ट्रीटमेंट मेरा होता रहा। मैं खुद भी पढ़ लेती, मुझे कुरानी आयत पढ़नी आती थी, मैं पढ़ के दम करती, नमाज़ें उस तरह पढ़ती, जॉब भी करती, सब कुछ चलता रहा, इसी तरह रहा। मेरी ज़िंदगी जो खुशियों भरी थी, अभी भी खुशियों भरी थी, सिवाय इन हादसात के जो 3 दफ़ा हुए थे। इससे मेरे शौहर बहुत ज़्यादा मेरी केयर तो कर रहे थे, लेकिन उलझ से गए थे कि मेरे साथ कोई मसला है। वो उस नतीजे पे पहुँचना चाह रहे थे, जिसके नतीजे में, जिस प्रॉब्लम, जिस फ़ॉल्ट की वज़ह से मेरे साथ ये हो रहा था। अभी इस वाक़ये को गुज़रे कुछ ही टाइम हुआ था, बहुत लंबा टाइम, यानी 4-6 महीने नहीं हुए थे, कोई 2 ढाई महीने का टाइम गुज़रा था कि वहीं पे एक इसी तरह का और वाक़या हुआ। उस दिन हम तीनों घर पे थे, मैं भी, माँ जी भी और शावेज़ भी। ये हफ़्ते की दिन की बात है। जुमे को वही एक शेड्यूल था, मेरे माँ-बाप आए, हमने घर के अंदर एक फ़न किया, सारी फैमिली इस कोशिश में थी कि राहीला को खुश किया जाए, राहीला परेशान है, राहीला क्या है? बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उन्होंने मुझे बताई कि मेरे ऊपर ये भी कहा गया शायद बेबी की वजह से ये वो है, और भी बातें जो मैं इस वक़्त नहीं बता रहा। ख़ैर, सारी फैमिली राहीला की कोशिश में थी कि राहीला डिस्टर्ब ना हो, राहीला परेशान ना हो और राहीला हैप्पी हो जाए, और पूरी तगो-दो में लगे हुए थे राहीला को खुश करने में कि वहीं पे रात को, जुमे की रात को सारे घर वाले बैठे, गपशप हुई, खाना, अल्हम्दुलिल्लाह खाना वग़ैरह खाया गया और उसके बाद सब अपने-अपने घरों को रवाना हो गए।
हम दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सुबह आज मेरी भी आंख जल्दी खुल गई और शावेज की आंख भी जल्दी खुल गई। रात हमने फन किया था, असूलन तो आंख लेट से खुलनी चाहिए थी, लेकिन जब दोनों की आंख खुल गई तो शावेज ने कहा चाय पीनी है, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। वहाँ पे मिल के इस तरह काम होते हैं। कभी कभी वो चाय भी बना लेते थे, कुकिंग का उनको शौक था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा हाँ मेरे लिए भी बना दे। तो फिर हम जल्दी ही उठ गए, गपशप होती रही, चाय पीते रहे, दिन गुजरता रहा। जब दिन हुआ तो शावेज ने कहा मुझे ज़रा नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ मैं भी शायद थोड़ी देर तक सो जाऊँ, और ऐसा हुआ। माँ जी भी अपने कमरे में सो गई, मैं भी, शावेज भी, माँ जी भी, हम लोग सो गए। 2-3 घंटे हम सोते रहे। टाइम था तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 बजे का। मेरी आंख खुली, मैं जाग चुकी थी। मैंने देखा शावेज अभी भी सो रहे हैं। मेरी नींद शायद पूरी हो चुकी थी। मैं अपनी बिस्तर से उठी आराम से कि शावेज की आंख ना खुले, क्योंकि वो अभी भी गहरी नींद पे थे। मैं चलती हुई नीचे आ गई कि थोड़ा सा नीचे बैठती हूँ, कोई बुक पढ़ती हूँ या देखती हूँ टाइम कैसे पास करना है। ये एक छुट्टी का दिन था। मैं नीचे उतर के आई तो शायद माँ जी भी हमसे पहले जाग चुकी थी। माँ जी अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठी हुई थी, और मैं जब नीचे सीढ़ियाँ उतर के आई, मैंने माँ जी को देखा तो मैंने माँ जी से वही, जिस तरह हाय हेलो करते हैं घर में फर्द एक दूसरे से, उस तरह हाय हेलो की। तो उन्होंने मेरे हाय हेलो का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा आओ बैठो। मैं भी, अच्छा माँ जी बैठती हूँ। मैं पहले किचन की तरफ गई, सोचा कुछ चाय शाय का मूड बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ और उसके बाद माँ जी के साथ बैठती हूँ। मैंने पूछा माँ जी चाय पिएंगी? तो माँ जी ने कहा हाँ मैं भी पीऊंगी। मैंने 2 कप चाय बनाना शुरू कर दी। जब 2 कप चाय बन गई, माँ जी शायद कोई प्रोग्राम देख रही थी टीवी के ऊपर जो एक चल रहा था, और मैंने 2 कप उठाए, आके आई। 1 कप मैंने हाथ में पकड़ा, 1 कप जो सामने टेबल पड़ी हुई थी माँ जी के सामने रख दिया, और मैं चाय की चुस्कियां लेनी शुरू हो गई। और हम दोनों प्रोग्राम भी देख रहे थे, और मैं माँ जी से कह रही हूँ माँ जी ये वाली बात यूं है, प्रोग्राम के हवाले से वो कहते हैं, हमने डिस्कस शुरू कर दिया, और माँ जी उसमें थोड़ा बहुत मुझे जवाब भी दे रही हैं। तो इतनी देर में शावेज नीचे उतरे और वो खड़े हो गए, आखिरी सीढ़ी उतर के मुझे देखना शुरू हो गए। मुझे इसका एहसास नहीं रहा। मैं माँ जी के साथ बातें करती रही, माँ जी हाँ ना में छोटे छोटे जवाब देती रही। तो मेरी निगाह इस तरह शावेज पे पड़ी, जो बहुत ही अजीब नजरों से खड़े मुझे देख रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ शावेज, आए ना। तू अपनी जगह पे गुमसुम से खड़े रहे। मैंने कहा क्या हुआ है, क्या हो गया आपको? तो वो शावेज आहिस्ता से आगे की तरफ बढ़े और मुझे पूछता है किससे बातें कर रही हो? मैं एकदम से कहा क्या कह रहे हैं? माँ जी से बातें कर रही हूं। उसने कहा कहाँ है माँ जी? मैंने कहा ये है, और माँ जी बैठी हुई थी किस जगह पे? शावेज ये बैठी है माँ, माँ जी बैठी हैं। क्या हो गया शावेज आपको? अब मुझे शावेज से डर लग रहा था। शावेज एक अजीब सी कैफियत में आ गए थे। शावेज ये बैठी है माँ जी, क्या हो गया तुम्हें शावेज? तो शावेज की आवाज आई माँ तो ऊपर है। क्या, कहां ऊपर? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और इससे पहले मैं उनको माँ जी के पास ले जाती और माँ जी दिखाती कि ये देखो मुझे ये बैठी हैं, तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगा कि वो थोड़े से अजीब हुए हुए हैं और मेरी बात को समझ नहीं रहे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर ऊपर मुझे गए और दूर से दिखाया, वो देखो माँ जी वो बैठी हैं। और जब मैंने ऊपर देखा तो माँ जी वहां पे वहीं पे बैठी हुई थी जहां पे वो मुझे रूम में दिखा रहे थे। माँ जी तो ये बैठी हैं, तुम किन माँ जी की बात कर रही हो? और मैं उसी तरह उनका बाजू पकड़ के लेके आई, नहीं आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, माँ जी नीचे हैं। और जो मैं नीचे आई तो उस कुर्सी पे कोई भी नहीं था। तो मैंने उनको यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की, शावेज माँ जी मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने मुझसे बात की है, आज वो माँ जी थी। उस दिन जिसको मैंने देखा था वो कोई और औरत थी, उन्होंने मुझसे बात किया, मुझे चाय का पूछा, उन्होंने कहा हाँ मैं भी पीऊंगी। वो देखो सामने कप रखा हुआ है, और वाकई वहां पे कप था। शावेज ने कहा हाँ, क्या तुम्हें कप नजर आ रहा है? शावेज ने कहा हाँ मुझे कप नजर आ रहा है। क्योंकि मैं उससे ये पूछना चाह रही थी कहीं आप ये तो नहीं कहोगे कप भी नहीं है सामने, तो मैं, उसने कहा हाँ मुझे कप नजर आ रहा है, लेकिन तुम जिससे बातें कर रही थी वहां पे कोई भी नहीं था। अब मैं कहूं या खुदाया मैं कैसे यकीन दिलाऊं, मां जी बैठी हुई थी। और शावेज अब बहुत डिस्टर्ब ये हो चुके थे कि शायद जो मेरा इलाज चल रहा है उससे मैं और बेहतर नहीं हो पा रही, बल्कि मजीद साइको होती जा रही हूं, पागल होती जा रही हूं, और मजीद मुझे किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। क्योंकि लाइट चली गई हुई है और मुझे नहीं पता लाइट किस वक्त आती है। तो मैं इसी कहानी को इसी तरह ही कंटिन्यू रखूंगा। आज आपको इसी तरह शायद मैं नज़र ना आ सकूं, लेकिन ये भी एक नया टच होगा।
आप इसको इस क्योंकि मैंने बताया मैं अपने घर में नहीं हूँ, किसी और के घर में हूँ। तो हॉरर स्टोरी है, तो इसको इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं। पता नहीं लाइट कब आए, मुझे बहुत सारे काम है करने वाले हैं, मैं कहानी को कंटिन्यू रखता हूँ। तो शावेज़ अब और परेशान हो गए थे कि शायद मैं बजाय जो मेरा इलाज हो रहा है उससे मैं बेहतर होने के मज़ीद मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। इतनी मैं वो हो गई हूँ कि मैं किसी से अब बाकायदा बातें करना शुरू हो गया हूँ। पहले किसी को मैं नज़र आती थी, मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी, अब तो मेरी हालत ये हो गई है मैं बातें भी करना शुरू हो गई हूँ। मेरे जो टेस्ट वग़ैरह हुए थे अब डॉक्टर भी चेंज कर दिया गया, मेरे सारे टेस्ट करवा लिए गए। मेरा यूँ समझिए बाकायदा तौर पे एक ज़हनी मरीज़ा जिस तरह होती है, ज़हनी मरीज़ा जो पहली स्टेज कम थी, नज़र आता था, अब स्टेज ये बढ़ गई है कि वो बातें भी करना शुरू हो गई है और वो जो सामने बैठी बलाएँ हैं, चीज़ें हैं, माँ जी के रूप में हैं, वो मुझसे बातें भी कर रही हैं। सो ये सारी चीज़ों को समझते हुए शावेज़ ने मेरा इस तरीके इलाज करवाना शुरू किया कि अब ज़्यादा टाइम मेरा ट्रीटमेंट चलने लगा और कोई हल नहीं निकल पा रहा था सिवाय इसके कि अब माँ जी कभी सामने से, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी किसी जगह से मुझे मुसलसल माँ जी अब नज़र आ रही थी और ये सच है मेरी हालत बढ़ती जा रही थी। मुख्तलिफ नाम दिए गए, मुख्तलिफ कैफ़ियत दी गई जिसको मेडिकल कहती है कि ये वाली ये कैफ़ियत होती है, इसमें इंसान को इस तरह नज़र आता है, शिज़ोफ्रेनिया होती है। इसमें इंसान किसी को देखता है, उससे बैठ के बातें भी करता है, ये भी होता है। तो मेरी इसको इस कैफ़ियत का नाम दिया गया कि ये इस कैफ़ियत में है, तो इसका ये ट्रीटमेंट है। जब सारे ट्रीटमेंट उनके चल रहे थे और मेरा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था सिवाय इसके कि ये दर्द, ये मर्ज़ बढ़ता गया तो एक टाइम आया कि राहीला की एक बहन जब वो अपनी बहन के घर गईं और उन्होंने सारी सूरत-हाल देखी, तो उन्होंने उनसे कहा, "मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ, जो आपका इस तरह इलाज भी करके दे सकता है।" तो क्योंकि वो डरती थी, शावेज़ इन बातों को नहीं मानते थे, इन बातों को वो कायल नहीं थे, तो बहन ने कहा, "तुम इसको छोड़ो, अगर तुम्हारा इससे फ़र्क पड़ जाता है, तो क्या होगा?" तो राहीला की बहन ने मुझसे राब्ता किया। उन्होंने कहा, "मज़हर भाई, ऐसे-ऐसे मसला है, मेरी बहन का मसला है, क्या ये हल हो सकता है?" मैंने कहा, "मैं इस केस को स्टडी करूँगा, देखूँगा और अगर हुआ तो इंशाअल्लाह मैं इसको हल कर दूँगा।" तो राहीला की सिस्टर ने जब मुझसे राब्ता किया, तो उसके बाद बाकायदा मैंने इस केस को देखा और उसके बाद मुझे समझ आ गया, ये क्या मामला है। और क्या हुआ कि मैंने इस केस को कहा कि आप जब भी अपनी बहन के घर आएँगी, मैं इसको ट्रीट करूँगा। और ऐसा हुआ, उसका मैंने इलाज किया और करते-करते ये हुआ कि अल्लाह की रहमत से, आप लोगों की दुआओं से राहीला बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल नॉर्मल हो गई और इस तरह नॉर्मल हुई, अब जो उस घर में उसको कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी उधर हर जगह पे इस तरह मुसलसल नज़र आ रहा था, अब नज़र आना बंद हो गया। और वो क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, यही वाला सब कुछ शावेज़ के साथ भी हुआ। क्योंकि आज लाइट चली गई है, शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लगे कि इस लाइट के अंदर वो कह रहे हैं नहीं मज़ा नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं कहानी को आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, पार्ट 2 इसका बना दूँगा। इसकी रीज़न ये है, मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा अंधेरे के अंदर बैठ के कि आप नाराज़ ना हों। तो हुआ क्या, किस तरह वो राहीला को जो मुसलसल हर जगह पे नज़र आ रहा था, उसके साथ हो रहा था, क्या वो वहम था कि ये सच था? वो सच था, वहम नहीं था। क्या था? कौन थी? या था? ये सब इंशाअल्लाह मैं आपको अगली कहानी में सुनाता हूँ। साथ ही अब आज मंगल को आप सुन रहे हैं, तो या शायद आगे मैं लगा दूँ इसको, तो नेक्स्ट जो आप कहानी होगी उसी में इसका पार्ट 2 इंशाअल्लाह मैं आपको सुना दूँगा मजबूरी में, क्योंकि मैं मजबूरी में कहीं बैठा हूँ, इसलिए मेरी मजबूरी को कबूल कीजिएगा, माज़रत को कबूल कीजिएगा। अगला पार्ट में आप सुन लीजिएगा कि फिर क्या मैंने इलाज किया, क्या हुआ, मुझे क्या पता लगा और उसके बाद फिर बहुत बड़े वाक़यात में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। वो क्या हुआ, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सारा नेक्स्ट पार्ट 2 में इंशाल्लाह सुनाता हूँ। सो यहीं पे आज कहानी को ख़त्म करता हूँ, माज़रत के साथ लाइट जा चुकी है और दिन का टाइम है, वरना मैं अपने घर में बैठ के रात के टाइम में कहानी रिकॉर्ड करता हूँ जब मैं लाहौर में होता हूँ। यहाँ मैं आज दिन को रिकॉर्ड कर रहा था, आवाज़ें भी शायद मुझे नहीं पता रिकॉर्ड हुई हैं या माइक ने कैच की हैं या नहीं की। इसलिए फिर भी मैंने कहा छुट्टी ना हो स्टोरी से, तो मैंने स्टोरी रिकॉर्ड करा दी। सो आज की स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, माज़रत के साथ। इसका पार्ट 2 जो डिटेल से अच्छा है, मज़े के साथ सुनाने वाला है, इंशाअल्लाह मैं आपको पार्ट 2 में सुनाता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।